GSDL के बारे में हम लोग जानते हैं। GSDL का फुल फॉर्म होता है ग्रीन स्टोन डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर। ग्रीन स्टोन डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर GSDL। तो ये क्या होता है कि डिजिटल लाइब्रेरी को बनाने और उसको वितरित करने का एक ओपन सोर्स पैकेज है, सभी के लिए फ्री है। और इसको बनाया था न्यूजीलैंड का विश्वविद्यालय वैकाटो विश्वविद्यालय ने, और यूनेस्को की सहायता से और बेल्जियम का ह्यूमन इन्फो NGO की सहायता से इन दोनों ने मिलकर के इसको पूरी दुनिया में बांटा। जैसे भगवान बुद्ध ने विपासना की खोज की थी और उन्होंने और उनके शिष्यों ने उसको, जो मेडिटेशन की तकनीक है विपासना, उसको पूरी दुनिया में बांटा। ऐसे ही खोजा तो वैकाटो विश्वविद्यालय के लोगों ने था, और लेकिन यूनेस्को और ह्यूमन इन्फो NGO पूरी दुनिया में पहुंचाए सारे लोगों के लिए। और ग्रीनस्टोन एक बहुत ही शक्तिशाली और फ्लेक्सिबल सॉफ्टवेयर है जो दक्षिण एशिया में बहुत ही ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका डाउनलोड भी बहुत ही ज़्यादा हुआ है क्योंकि ये फ्रीली अवेलेबल है, कोई भी इसको कर सकता है। और इसका वेबसाइट है www.greenstone.org। तो इसके लाभ बताए जाते हैं। जो सबसे पहला लाभ है कि दुनिया भर में कहीं पे भी सेवा प्रदान कर सकता है डिजिटल लाइब्रेरी का। और ये बहुत बड़ी चीज़ है कि ये बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी का भी चलाया जा सकता है। किसी के पेन ड्राइव में लेकर के, CD-ROM में लेकर के, CD में लेकर के इसको इंस्टॉल किया जा सकता है, या ऐसे भी सेंड किया जा सकता है ऐप के माध्यम से। तो ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है। दूसरा, ये FOSS प्लेटफॉर्म पर आधारित है और सक्रिय समुदाय से समर्थन भी प्राप्त है। दूसरा, ये फ्री में अवेलेबल है और एडिटिंग और GSDL के प्रबंधन के लिए प्रैक्टिकल GLI इंटरफेस उपलब्ध है। इसके लिए खोज और ब्राउजिंग की अनुमति के लिए ग्रीनस्टोन टेक्सुअल विवरण तथा मेटा डेटा सहित मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ऑडियो, वीडियो, चित्र इसका संग्रह बनाने देता है। कई बार कई ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पे आप केवल वीडियो अपलोड कर सकते हैं यूट्यूब पे, वहाँ पे आप चित्र अपलोड करना थोड़ा सा, अभी तो आ गया सिस्टम, पहले नहीं था कि आप चित्र अपलोड कर सकते हैं या उसकी क्राइटेरिया अलग है, तो लेकिन इसमें कर सकते हैं कुछ भी अपलोड। अगला, IS, DSpace, ईमेल्स, मार्क XML आदि क्रॉसवॉक और अधिकांश डॉक्यूमेंट के लिए प्लगइन फॉर्मेट्स भी उपलब्ध हैं। इसमें प्लगइन फॉर्मेट्स क्या होता है उसका हम आगे पढ़ेंगे, और हमारे असाइनमेंट में भी ये प्लगइन के बारे में पूछा गया था, तो आप लोग बेहतर जानते होंगे। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसी का पार्ट है प्लगइन। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से इंडेक्स भी ये बना सकता है, तो ये बहुत ही शानदार चीज़ है। पर्ल स्क्रिप्टिंग, MG, ल्यूसिन फॉरवर्डिंग, इंडेक्सिंग, अपाचे और KML, XML जैसी पूर्व प्रमाणित तकनीकों का भी प्रयोग करता है। और ये कई मॉड्यूल को सपोर्ट भी करता है, जैसे जावा आधारित इंटरफेस हो गया, वेब ब्राउज़र आधारित पहुंच हो गया, रिमोट कलेक्शन बिल्डिंग हो गया, मल्टी डेटा हो गया, ये सारी चीज़ों को ये सपोर्ट भी करता है। तो इसके ढेर सारे लाभ हैं और ये फ्रीली अवेलेबल है, ये सबसे बड़ा लाभ है। इसकी विशेषताएँ जो बताई गई हैं, सबसे पहला ये मल्टी प्लेटफॉर्म यूज़र फ्रेंडली एप्लीकेशन है। अब लाइब्रेरी जो होता है वो किसी एक व्यक्ति का व्यक्तिगत नहीं होता, तो उस पर कई व्यक्ति कार्य एक साथ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है कि मल्टी प्लेटफॉर्म है, यूज़र फ्रेंडली, कई प्लेटफॉर्म पे हम काम कर सकते हैं। एक व्यक्ति कई प्लेटफॉर्म पे काम कर सकता है और ये कई व्यक्ति इस पे एक साथ भी काम कर सकते हैं, तो ये दोनों हैं। तो इसके सभी वर्जन जैसे यूनिक्स हो गया, लाइनेक्स हो गया, मैक OS X हो गया, ये सभी पर इसको हम चला सकते हैं। चाहे जिस सर्वर पे चलाना चाहें हम इसको चला सकते हैं। तो ये अंतर सक्रियता का भी इसमें बताया गया है कि किसी भी सर्वर पे तो चलाया जा सकता है, जैसे हार्वेस्टिंग हो गया, या डॉक्यूमेंट हार्वेस्ट करने के लिए ओपन आर्चिव प्रोटोकॉल पर किसी भी तरह का संग्रह कर सकता है। और ये इसके लिए स्टैंडर्ड मानक भी है, उसका प्रयोग करते हुए करता है। इंटरफेस भी दो प्रकार के होते हैं इसमें, एक तो रीडर इंटरफेस और एक लाइब्रेरियन इंटरफेस। और अंतिम जो यूज़र होता है वो दोनों का प्रयोग कर सकता है, एक तो लाइब्रेरियन इंटरफेस का भी और रीडर इंटरफेस का भी। मेटा डेटा फॉर्मेट्स भी हैं 3-4, जैसे डब्लिन कोर, RFG, NZGLS, AGLS, ये सारी चीज़ें हैं। डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट, कुछ ऐसे ऐप होते हैं जहाँ पे PDF ओपन नहीं होता, कुछ ऐसे ऐप होते हैं जहाँ पे ZIP फाइलें ओपन नहीं होता, बट ये सबको सपोर्ट करता है। PDF, पोस्ट स्क्रिप्ट, वर्ड, RTF, HTML, प्लेन टेक्स्ट, लेटेक्स्ट एंड ZIP, एक्सेल, PPT, MP3, MP4, ये सारी चीज़ें ये सपोर्ट करता है। और भाषाओं का तो
कहना ही क्या है, ये बहुभाषी है, मल्टीलिंगुअल, किसी भी लोकल लैंग्वेज को या दुनिया की किसी भी भाषा में इसको हम चला सकते हैं। और GSDL में पुस्तकाध्यक्षों का इंटरफेस, इस पर टिप्पणी लिखने के लिए उसमें हमारे असाइनमेंट में भी आया था। तो ये 4 तरह की बातें इसमें की जाती हैं GSDL के। जब लाइब्रेरियन उसमें इंटरफेस द्वारा संग्रह करते हैं तो उसमें 4 बातें की जाती है। सबसे पहले तो गैदरिंग, दूसरा इनरिचिंग, चौथा डिज़ाइन, तीसरा डिज़ाइनिंग और चौथा है प्लगइन। गैदरिंग में क्या होता है कि लोकल फाइल स्पेस द्वारा जो डॉक्यूमेंट्स को संग्रह करता है। अब इसके लिए क्या क्या है, जैसे www हो गया, वर्ल्ड वाइड वेब, OI हो गया, ओपन आर्चिव इनिशिएटिव्स, या Z39.50 हो गया। तो इन सारे प्रोटोकॉल्स का प्रयोग करते हुए उसको डाउनलोड भी किया जा सकता है। दूसरा इनरिचिंग करना, कि जितना भी डेटा हमारे पास उपलब्ध है तो उसी को रोक नहीं देना, बल्कि उसमें और भी डेटा को शामिल करना, उस सामग्री को और बेहतर बनाना। हमारे पास एक PDF पड़ा हुआ है तो उसको और भी बेहतर तरीके से ओपन किया जा सके, तो उसको, उस डेटा को इनरिच भी करना, या उसके MB को कम कर देना। वो 100 MB का है तो उसको 2 MB में कर देना, जिससे डाउनलोड जो यूज़र है उसको आसानी हो। डिज़ाइन उसका हो, जैसे प्लगइन, जैसे GA हो गया, टेक्स्ट हो गया, PPT हो गया, किसी भी चीज़ का हम चयन कर सकें। A to Z हर चीज़ उसमें शामिल हो, कि अगर हमें PDF में चाहिए तो PDF शामिल हो, एक्सेल फाइल चाहिए तो एक्सेल फाइल के रूप में होना चाहिए वो हमारा डेटा, PPT के रूप में चाहिए तो PPT के रूप में शामिल होना चाहिए। ये हो गया। अगला प्लगइन हो गया। इस अवस्था में प्लगइन डॉक्यूमेंट्स अनुक्रमणिकता तथा GLI द्वारा उत्पादित खोज इंटरफेस के साथ वेब पेज तक सीधी पहुंच के लिए प्रीव्यू सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। प्रीव्यू में क्या होता है, जैसे कुछ भी हमें प्रिंट करना होता है तो पहले ही प्रिंट करने से पहले कंप्यूटर में प्रीव्यू दिखा दिया जाता है कि आपका जब पेज प्रिंट होगा तो इस तरह से प्रिंट होगा। तो हम पहले से ही जान लेते हैं, प्लगइन की अवस्था में पहले से ही जान लेते हैं कि आगे हमारा आउटपुट क्या होने वाला है। तो ये बहुत ही शानदार व्यवस्था है। तो प्रीव्यू देख सकते हैं और उसके द्वारा हम ये कार्य कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने GSDL के बारे में जाना। बहुत बहुत धन्यवाद।